दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद अब भारत पर भी अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फोन कॉल पर एक प्राइवेट बातचीत होती है, लेकिन ट्रंप, जो कि किसी भी चीज को प्राइवेट नहीं रखते हैं, उन्होंने इस कन्वर्सेशन को भी पब्लिक कर दिया। जब पता चला कि इस बातचीत के दौरान कई चीजों पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें ट्रंप को ये तक पता चल गया कि भारत उनसे खुश नहीं है, स्पेशली उनकी टैरिफ नीतियों की वजह से। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बढ़ने वाले ट्रेड, नए ट्रेड डील और डिफेंस सेक्टर को लेकर के इसी के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई है। दूसरी खबर सिंगुलरिटी एएमसी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब ये कंपनी भारत के एरोस्पेस पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाने वाली रोहिया एरोस्पेस सिस्टम के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिससे अब ये कंपनी विमानों के बड़े स्ट्रक्चर्स देश के अंदर बना करके तैयार करेगी। लास्ट अपडेट पिनाका रॉकेट लॉन्चर से सामने निकल के आ रही है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट टाटा ग्रुप को सौंपा गया है, जिससे पिनाका सिस्टम अब और ज्यादा एडवांस हो जाएगा। इसी के साथ सारा काम मेड इन इंडिया या फिर कहें मेड इन टाटा किया जाएगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो ट्रंप आज के समय वो नेता बन चुके हैं जो कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री, उनके साथ हुई निजी बातचीत को सार्वजनिक कर देते हैं। फिर चाहे वो चीन के साथ बातचीत हुई और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई बातचीत हो, वो हर एक बातचीत को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं। हाल ही में ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत सार्वजनिक की है, जहां पर हाउस जीओपी, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कहा जाता है, मेंबर स्ट्रीट में ट्रंप ने दावा किया कि भारत की साथ ट्रेड डील को लेकर के, इसके अलावा डिफेंस डील जो बहुत ज्यादा डिले होती चली जा रही है, और व्यापार के मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर की लंबे समय से अटकी डिलीवरी का मुद्दा भी शामिल है, और ट्रंप ने दावा किया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सर कहकर संबोधित किया है। हाउस जीओपी मेंबर स्ट्रीट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें 5 साल तक नहीं मिल पाए। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि सर मैं क्या आपसे मिल सकता हूं, और मैंने कह दिया हाँ। यानी कि ट्रंप अपने आप को एक ऐसा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो इस समय सर्वोपरि या फिर बहुत ताकतवर नेता हो। हालांकि अमेरिका जीडीपी के मामले में या फिर कहा जाए हथियारों के मामले में और ताकत के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल देश है, लेकिन किसी भी देश को इस तरीके से ट्रीट करना या फिर उसके राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से ट्रीट करना शायद सही नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा किया प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ को लेकर के खुश नहीं है, क्योंकि पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगे थे और भारत पर एडिशनल एज अ पेनल्टी 25% टैरिफ लगे हैं। ये चीज भी ठीक नहीं है। अब भारत को काफी टैरिफ चुकाना पड़ रहा है, इस चीज का भी जिक्र किया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद काफी हद तक कम कर दी है। ट्रंप ने कहा कि लेकिन उन्होंने रूस से तेल खरीदने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। और अगर डेटा वाइज बात की जाए तो भारत की तेल खरीद फिर से बढ़ रही है, क्योंकि भारत को जो अल्टरनेट मार्केट्स है वहां पर तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि वैसे हम टैरिफ की वजह से अमीर हो रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब लोग यह समझते होंगे। मुझे भी बताना है कि टैरिफ की वजह से हमारे देश में करीब 650 अरब से भी ज्यादा निवेश आने वाला है। ये बहुत जल्द आएगा। अब ये निवेश कब आएगा, कैसे आएगा, ट्रंप को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जॉइंट्स अपना बिजनेस अमेरिका से खुद शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी टैरिफ पॉलिसीज और ज्यादा नुकसान दे सकती हैं। और अमेरिका के अंदर किसी भी फैक्ट्री के या फिर प्लांट को सेटअप करना काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मिनिमम वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ फॉलो होता है। और डेफिनेटली आज के समय कंपनीज या फिर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन चीप में करना चाहती हैं, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें, और अमेरिका में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत की सैन्य खरीद देरी का भी आगे मुद्दा बढ़ाया जा चुका है, और भारत लगभग 5 सालों से अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम इस नीति को ही पूरी तरीके से बदल देंगे, और भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें कब एक्सपेंड किया जाएगा इसका जिक्र नहीं किया गया। यानी कि भारत ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की थी अमेरिका के साथ, जिसमें से 3 साल 2025 में भारत को डिलीवर कर दिए गए थे। बाकी के 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत आ रहे थे,
लेकिन तुर्की ने वो कंसाइनमेंट अपने एयर स्पेस के अंदर घुसने नहीं दिया और फिर से वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स वापस अमेरिका चले गए हैं। अब बताया जा रहा है कि समुद्र के रास्ते वो हेलीकॉप्टर्स भारत आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कब डिलीवरी होगी इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं है। फिलहाल ओवरऑल बात की जाए तो इस कन्वर्सेशन के दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे भारत को बुरा लगे, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे सर कह के बात करने के लिए रिक्वेस्ट की, ये चीज आपके हिसाब से सही है या फिर गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, बड़ी खबर यह है कि एक इंपॉर्टेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सिंगुलरिटी AMC, वो कानपुर बेस्ड लोहिया एरोस्पेस सिस्टम के अंदर एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। ये निवेश एक ऐसे समय में सामने निकल के आया है जब भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान को हाई वैल्यू एरोस्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहा है और ये कंपनी ऐसे ही एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए पार्ट्स एंड बड़े कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। डिटेल्स आपको बताएं तो 6 जनवरी 2026 को रिपोर्ट सामने निकल के इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक मधुसूदन केला द्वारा समर्थित सिंगुलरिटी AMC ने लोहिया एरोस्पेस सिस्टम के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इस निवेश का उद्देश्य कंपनी की कंपोजिट और एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट कराना है ताकि हम ग्लोबल लेवल के डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर सकें। अब जरा डिटेल्स में समझते हैं। तो लोहिया एरोस्पेस की स्थापना 2021 में लोहिया ग्रुप द्वारा की गई थी और यह कंपनी फाइटर जेट्स, UAV यानी कि ड्रोन्स और नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने का काम और उनका डिजाइन इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। लोहिया एरोस्पेस की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एक कानपुर और दूसरी इजराइल के अंदर मौजूद है। जी हाँ, दिस इज अ कंपनी जिसके प्लांट भारत से बाहर भी सेटअप किए गए हैं और यहाँ 12,000 स्क्वायर मीटर से भी अधिक के अंदर इनकी प्रोडक्शन यूनिट फैली हुई है। भारत की एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो लगभग $27.4 बिलियन की है, जिसके 2033 तक $54 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि 7% की एनुअल ग्रोथ। और इस एनुअल ग्रोथ को मीट करने के लिए डेफिनेटली ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जहां पर अब ये इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्टली लग रहा होगा कि भारतीय कंपनी में की गई, लेकिन इनडायरेक्टली इजराइल के अंदर भी भारत की ये एक पर्टिकुलर एंड एडवांस इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। बाकी इसके बाद डिफेंस सेक्टर के अंदर कई नए चेंजेस देखने को मिलेंगे जिससे मेड इंडिया कंपोनेंट्स और पार्ट्स की सप्लाई और ज्यादा फास्ट हो पाएगी। तो क्या कुछ कहना है आपका इस इन्वेस्टमेंट पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम से सामने निकल के आ रही है जिसे अपग्रेड करने के लिए अब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाटा ग्रुप के हाथ में सौंपा गया है। तो बड़ी खबर यह है कि भारत के पिनाका रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम अब एक बड़े ओवरऑल एंड अपग्रेडेशन के साथ गुजरने जा रही है। यह भारतीय सेना की लंबी दूरी की फायर पावर का अहम हिस्सा है और इस प्रोग्राम के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को सप्लाई और टेक्नोलॉजी सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम के मुताबिक उसे भारतीय सेना के 510 एडवांस बेक वर्कशॉप को सपोर्ट देने का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत सेवा में मौजूद पहले जनरेशन के पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और बैटरी कमांड पोस्ट का ओवरऑल एंड अपग्रेडेशन किया जाएगा। ये ऑर्डर रिसेंटली दिल्ली की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, पब्लिकली से अनाउंस किया जा चुका है, ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टाटा ग्रुप जितना भी काम पिनाका के लिए करेगी वो सब कुछ मेड इन इंडिया किया जाएगा और जितनी भी मशीनरी एंड कंपोनेंट्स की सप्लाई विदेशों से होनी है उनको भी देश के अंदर प्रोड्यूस करके फिर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि मिनिमम फॉरेन इंपोर्ट्स के भरोसे इस काम को किया जाएगा एंड ऑलमोस्ट 80% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।